स्प्लेंडर के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का नाम और निशान देखने के लिए नहीं मिलता है। वही बजाज आपके प्रोफाइल है तो सेम सिमिलर मतलब देखने में आपको ये 150 सीसी के देखने में लगेगी। इसके अलावा स्पोर्टी लुक देता है, फर्स्ट ऑन टाइप यहाँ पर आपको क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार मिल रहा है, एलईडी लाइटिंग्स की भाई बजाज ने कोशिश करी है इस बाइक को फुली अपना स्पोर्ट लुक देने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस बाइक की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इजीली मैं 70 to 74 तक पहुंच चुका हूं। कोई कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा भाई, आज अपन बजाज पल्सर 125 सीसी को कंपेयर करेंगे स्प्लेंडर प्लस टॉप एडिशन जो है टॉप वेरिएंट जो आ रहा है भाई अभी 01 वाला, जो कि ऑलमोस्ट पड़ रहा है आपको 89,500 के समथिंग। तो भाई जानेंगे आपके उसके कंपेयर में आपको बजाज पल्सर 125 सीसी बाइक क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि भाई आजकल आप देख रहे हैं बजाज अपनी बाइकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफायरमेंट इंजन दे रहा है, काफ़ी अच्छे लुक्स निकाल रहा है। और पल्सर तो एक वैसे ही जाने मानी सीरीज है भाई बजाज की, जो कि काफ़ी समय से इंडियन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी जो है पकड़ अपनी बनाई हुई है। चाहे इसका माइलेज हो, चाहे इसकी लुकिंग्स हो, चाहे इसकी ग्राफिक्स हो, भाई काफ़ी शानदार मतलब देखने में। और भाई बजाज जो है अपनी गाड़ियों के अंदर काफ़ी जो है अच्छे फीचर्स भी ला रहा है। जहाँ पर स्प्लेंडर के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का नाम और निशान देखने के लिए नहीं मिलता है, वही बजाज आपको एक 125 सीसी इंजन के साथ में वही सेम प्राइस के अंदर वही बजाज पल्सर 125 दे रहा है। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर बजाज पल्सर में आपको क्या क्या मिलता है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे दोनों बाइकों का और इस बाइक का अपन राइड रिव्यू भी करेंगे। सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसके 360 व्यू के बारे में। फ्रेंड्स, जब बात आती है बाइक की लुकिंग की, तो लुकिंग के अंदर सबसे पहले जो एक नज़र जाती है इंसान की, वो जाती है सबसे पहले बाइक की कि भाई बाइक कितनी ज़्यादा मतलब एक स्मॉल है देखने में, या बिग लग रही है देखने में, बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है। तो भाई ये जो बाइक है फुली इंस्पायर्ड है जो अपनी 150 सीसी बाइक आती है बजाज पल्सर 150 उससे, चाहे इसके फ्रंट फेस हो, चाहे इसका साइड प्रोफाइल हो, चाहे इसका रियर प्रोफाइल हो, तो सेम सिमिलर मतलब देखने में आपको ये 150 सीसी के देखने में लगेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है लुकिंग। अबे मैं अगर मेरी खुद की पर्सनल बताऊं तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रही है। जब आप सुनेंगे भाई इस बाइक की प्राइस, जो कि मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, जो कि थोड़ा सा एक सब्सटेंट बना रहे अपना, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है बजाज ने इस बाइक की प्राइस अभी लेटेस्ट इन दिनों में। तो उसके बारे में जब जानेंगे आपके भाई एक इतना अच्छा पैकेज जिसके अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिल रहा है, 55 kmpl का माइलेज मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, डिस्क ब्रेक मिल रहा है, और इसके साथ साथ एक सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। फर्स्ट ऑन टाइप यहाँ पर आपको क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार मिल रहा है, एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन एंड सीट मिल रही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले अपन इस बाइक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफिक्स मिल जाएंगे काफ़ी शानदार। यहाँ पर आपको पल्सर लिखा हुआ मिल जाएगा 3D मोनोग्राम के अंदर, नीचे की तरफ ग्राफिक्स दे रखे हैं आपको। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक 125 सीसी का इंजन मिलता है जो कि एयर कूल टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है। 11 PS का पावर एंड 11 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। 55 kmpl के अराउंड यहाँ पर आपको माइलेज आपको निकाल देता है। इसी के साथ अगर बात करें इस इंजन की रिलायबिलिटी के बारे में, तो वो काफ़ी बेटर रहने वाली है। चलने में काफ़ी स्मूथ है, भगने में भी काफ़ी स्मूथ है। अगर बात करते हैं फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर आपको 13 लीटर का मिल जाता है। बात करते हैं सस्पेंशंस की, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोक्स वाले एंड्योरेंस के सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। लेडीज फुट रेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस टाइप से इस बाइक की रियर प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है जो कि एक प्योर LED लाइटिंग सेटअप के साथ में आती है। बात करेंगे इसके इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर बात करें इसके हैंडल बार की, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार का पूरा सेटअप दे रखा है। अब एक बार इसको स्टार्ट करके इसका अपन इंजन साउंड सुन लेते हैं। इस टाइप से काफ़ी इजीली काफ़ी स्मूथ ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये जो भाई ये वाला एक फील है ना RPM वाला, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। चलते हैं इस बाइक की राइड पर ज़्यादा देर ना करते हुए। बाकी आप देख सकते हैं इस टाइप से रहने वाला है अपना पूरा सिस्टम इस बाइक का। ये डाला फर्स्ट गियर, 5 गियर के साथ में यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन मिलता है। और दूसरी बात ये है कि भाई इस बाइक की रोड प्रेजेंस भी काफ़ी शानदार है। सबसे पहले अपन ने अपने मिरर को सेट कर लिया है ताकि आगे पीछे से आने वाले लोग बागों का पता चलता रहे। तो बात करें सबसे पहले जो मेरे को दिख रहा है वो है इस बाइक का स्पीडोमीटर।
स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल दे रखा है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको बीच में स्पीड शो कर रही है, ऊपर IF यानी इनिशियल फ्यूल इफिशिएंसी शो कर रही है, 48 या 60 की समथिंग आ रही है। ये ऑडोमीटर शो कर रहा है यहाँ पर मेरे को, पेट्रोल यहाँ पर शो कर जाएगा और RPM यहाँ पर मेरे को शो कर जाएगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको RPM लिमिटर भी दे रखा है। यहाँ पर अपनी वार्निंग लाइट से जैसे अपने टर्न इंडिकेटर लाइट हो गई, न्यूट्रल लाइट हो गई, लो बीम हाई बीम वाली अपनी पास लाइट हो गई, तो ये सारी चीज़ें, और मार्क फंक्शन लाइट, ये 4 लाइटें यहाँ पर आपको शो करती हैं। इधर साइड में एक बटन भी दे रखा है जो कि रीसेट करने वाला है, जिससे आप अपनी ट्रिप वगैरह को सेट कर सकते हैं। बात करो अगर इसके हैंडल बार की, तो यहाँ पर आपको एक क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब एक पोजीशन आपको अपराइट पोजीशन देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको ना तो झुक के बैठना पड़ता है, ना ही बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना पड़ता है, एक बिल्कुल कंफर्टेबल वाली यहाँ पर आपको पोजीशन देखने के लिए मिलती है। मतलब थोड़े से हाथ जो है यूँ झुके हुए रहते हैं, हल्के से, पूरे स्ट्रेट नहीं रहते भाई, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखने में। मिरर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पूरा व्यू यहाँ पर मेरे को मिल रहा है पीछे का। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के सीट की, जिसके ऊपर मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो वो मुझे काफ़ी सही है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको सीट टाइट देखने के लिए मिलेगी, यानी कंफर्ट थोड़ा सा सीट में कम मिलेगा, क्योंकि भाई बजाज ने कोशिश करी है इस बाइक को फुली अपना स्पोर्ट लुक देने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। बाकी सस्पेंशन नो डाउट काफ़ी शानदार सस्पेंशन वर्क करते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, एंड रियर में आपको नाइट्रोक्स वाले ट्विन सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा इस बाइक को अपन भगा कर देख लेते हैं अब। गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस बाइक की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इजीली मैं 70 to 74 तक पहुंच चुका हूं। कोई बाइक को मतलब एक मतलब तकलीफ नहीं हो रही, मतलब बाइक को कि भाई एक वो करना पड़ रहा हो, कोशिश कम लगाना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इजीली 70-80 तक पहुंच रही है भाई ये बाइक ईजिली, और चलने में बिल्कुल स्मूथ है। और अपन थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, और रियर में आपको जो है अपना ड्रम ब्रेक का सेटअप दे रखा है। पहले अपन चेक करेंगे इस बाइक का डिस्क ब्रेक यानी फ्रंट ब्रेक, जो कि कितना सेफ रहने वाला है आप देख सकते हैं। मैं फुली अप्लाई कर रहा हूँ इसे। ABS तो नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्लिप वगैरह का सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाइक स्लिप नहीं होगी आपकी, ये देखिए मैंने फुल मतलब एक अप्लाई कर दिया था इसे फुल दबा के। बात करते हैं अगर रियर ब्रेक की, तो रियर में तो अपना नॉर्मल 130 mm डायमीटर का ड्रम ब्रेक का सेशन मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। एक कॉन्फिडेंस राइड वाला सीन यहाँ पर आपको दिखेगा इस बाइक के अंदर, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ अभी काफ़ी आराम से। अब एक बार इसकी गियर शिफ्टिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन, थोड़ा भगा कर देख लेते हैं इस बाइक को। आगे टर्न से भगाएंगे। ट्रैफिक वगैरह में जैसे कि आप देख पा रहे हो, ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा नहीं कोई भारी बाइक आप चला रहे हैं। ईज़िली मतलब बहुत ईज़िली आप इसे टर्न कर पाएंगे। और ये ब्रेकिंग बहुत शानदार लग रही है भाई इस बाइक की मेरे को, कंपेयर टू स्प्लेंडर जैसा कि सामने जा रही है ये। तो इस बाइक की प्राइस जैसा कि मैं आपको बताने वाला था, तो पहले इस बाइक की जो प्राइस थी ऑन रोड वो पड़ती थी अराउंड 1 लाख रुपए के समथिंग। तो भाई स्प्लेंडर और इसमें पहले जो डिफरेंस आता था वो आता था 10,000 रुपीज़ का। लेकिन उस टाइम पे भी ये बाइक मेरे हिसाब से बेस्ट थी, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, ना कि 100 सीसी का। अब इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस हो चुकी है वो हो चुकी है भाई जयपुर के अंदर, भाई रास्ता बंद कर रखा है यहाँ पे, तो जयपुर के अंदर इस बाइक की आपको ऑन रोड प्राइस देखने के लिए मिल जाती है, गेस करो, ओनली फॉर 96,000 रुपीज़। यानी स्प्लेंडर में और इसमें अब केवल और केवल 6,000 का फासला है भाई। कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है भाई, बिल्कुल एक छोटे सा रकम है। जो भी अगर आप डीलरशिप पे जाएंगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ओनली फॉर 5-6 हज़ार का इन दोनों बाइकों में डिफरेंस रह गया है। और जो डिफरेंस की बिटवीन जो 6,000 रुपये जो आ रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल रहा है एक 125 सीसी का दमदार रिलायबल इंजन, किलर लुक जो कि 150 सीसी के अकॉर्डिंग आते हैं, बिल्कुल 150 सीसी वाले लुक्स मिल जाते हैं। बड़े टायर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिल जाता है, नाइट्रोक्स वाले सस्पेंशंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, लंबी और अच्छी सीट यहाँ पर आपको मिल जाती है कंपेयर टू स्प्लेंडर। एक क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपना
कंफर्टेबल रहने वाला है, काफ़ी अच्छी पोजीशन आपको निकाल कर देगा। और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर आपको पल्सर की टैगिंग देखने के लिए मिल जाती है भाई। तो ये आपको अगर 5-6 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये पैकेज ओवरऑल काफ़ी शानदार है। अब थोड़ा अपन इसे पुश करते हैं। चलने में नो डाउट काफ़ी शानदार है भाई, काफ़ी शानदार। 5 गियर के साथ में ट्रांसमिशन है भाई। आप इसे आराम से जो है सिटी राइड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर भी जाना चाहते हैं 100-150 किलोमीटर, तो भी इस बाइक से ईजिली आप जा सकते हैं। बाकी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई वीडियो देखना हो बजाज की बाइक के रिगार्डिंग या कोई सी बाइक के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बढ़िया सा एक कमेंट डाल देना, आपके लिए वीडियो आ जाएगा। और कुछ दिनों में अपने RS 200 का वीडियो आने वाला है, उसको देखना ना भूलना। अगर इस बाइक की क्लच सिस्टम की बात करूं मैं, तो वो मेरे को काफ़ी सही लगा। मतलब थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर दे रखा है क्योंकि थोड़ा बड़ा इंजन है इसलिए। बाकी तो ओवरऑल सही है, गियर शिफ्टिंग वगैरह भी काफ़ी स्मूथ हो रखी है भाई। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में दे रखी है, थोड़े एरोडायनामिक्स बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको पर या फन आप इसे कह सकते हैं, ये भी देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी सही है। तो ये था अपना आज का ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 का डिटेल वॉल ग्राउंड एंड डिटेल राइड रिव्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में नई बाइक के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।